कि एक बुशा बीबी हैं जो खातून अव्वल थी उस वक्त, और उनकी दोस्त फराह गोगी हैं, और फिर फराह गोगी के खामद है एहसन जमील गुजर साहब, और ये तीनों मिल के उस्मान बुज़दार साहब को चला रहे थे। और उस्मान बुज़दार साहब इनकी पैदावार थे, इनकी प्रोडक्शन थे। तो उस्मान बुज़दार साहब सामने थे और इनके पीछे ये 3 लोग थे, और उस्मान बुज़दार साहब से इन्होंने वो काम करवाए जो पंजाब की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अभी कल एक FIR हुई है और वह FIR अपने मुंह से बोल रही। इस FIR में 5 DMG ऑफिसर्स के नाम आए। उसमें ताहिर खुर्शीद साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, और इनका आम तौर पे कहा जाता है TK। इनके साथ अहमद अजीज़ तारड़ साहब हैं जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी रहे हैं और फिर DG LDA भी रहे हैं। इनके साथ एक खातून है सालेह सईद, ये DC लाहौर भी रही हैं और स्पेशल सेक्रेटरी भी रही हैं। फिर उस्मान मोज़म साहब हैं, ये कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार हैं। ये जितनी सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, ये उसके रजिस्ट्रार थे, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब होती है और इसमें अरबों बल्कि खरबों रुपए के खांचे होते हैं। और फिर ये LDA के DG भी रहे हैं। फिर सुहेल ख्वाजा साहब हैं एक जो एडिशनल DG रहे हैं एंटी करप्शन के, और इनके पास भी बेतहाशा इख्तियारात थे कि जिसको पकड़ लें, जिसको चाहें छोड़ लें। ये पहली FIR हुई है और इस FIR में 5 अफसरों के नाम लिख के ये बताया गया है कि ये लोग पैसे इकट्ठे करते थे। ये लोग पैसे इकट्ठे करते थे और इन्होंने 45 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद ये फराह गोगी के एक अकाउंटेंट थे अहमद मंसूर, ये पैसे लेके उनके पास आते थे और अहमद मंसूर साहब इन्हें मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाते थे। फिर उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे मोहम्मद आसिफ, वो भी इन पैसों को ठिकाने लगाते थे। और इस वक्त 112 अकाउंट्स निकले हैं फराह गोगी साहिबा के, और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ नामों से, और उनके अंदर अरबों रुपए जमा हुए और अरबों रुपए निकाले गए। फिर इस FIR में ये जिक्र किया गया कि इनमें से एक साइजेबल पैसे जो हैं वो बुशरा बीबी के पास भी जाते थे, और बुशरा बीबी के जो एक साहबजादे हैं इब्राहिम मानिका, वो भी पैसे लेके जाते थे। और इब्राहिम मानिका बाकायदा आते थे फराह गोगी साहिबा के पास, और वहाँ से पैसे वसूल किए जाते थे, और वो पैसे फिर मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाए जाते थे। तो इस FIR के अंदर ये लिखा गया है कि इन सब लोगों की गिरफ्तारी ज़रूरी है, और ये पहली FIR याद रखिएगा। और इसके बाद एक दूसरी FIR सामने आ रही है, वो मेरा ख्याल आज या कल रिकॉर्ड हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। उस FIR में 100 से ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर और ASPs और SHOs के नाम हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बाकायदा पैसे दे के पेमेंट करके पोस्टिंग्स ली थी। और फिर उन्हें ये बताया गया था कि आपकी पोस्टिंग इतने अरसे से लेके इतने अरसे तक है, तो इस अरसे के दौरान आपने अपने पैसे भी पूरे कर लेने और हमें जो पैसे दिए वो भी पूरे कर लेने आपने। और जब इन लोगों को पोस्टिंग दे दी जाती थी तो फिर चीफ मिनिस्टर बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे भी इनको हटाया नहीं जाता था, वो अपनी पोजीशन पर रहते थे जब तक वो अपने पैसे पूरे नहीं कर लेते थे। और इन लोगों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वह सामने आ चुकी है, और अब जब ये गिरफ्तार होंगे तो ये अपने मुंह से बोलेंगे कि उस दौर में क्या क्या होता रहा। और फिर ये फराह बीबी के बारे में कहेंगे, एहसन जमील के बारे में कहेंगे, उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम अकरम प्लस थे उनके बारे में नए इंकशाफात करेंगे, और फिर इसके साथ साथ बुशरा बीबी के बारे में, और फिर बुशरा बीबी की जो पुरानी फैमिली है, जो इनके 2 साहबजादे हैं उनके बारे में, जो इनकी साहबजादी हैं उनके बारे में, और जो इनके साबिक खामद हैं उनके बारे में नए नए इंकशाफात आपके सामने आएंगे। और इसके साथ साथ एक और FIR भी सामने आई है, और ये FIR है उस घड़ी से रिलेटेड जो सऊदी अरेबिया से ख़रीदी गई थी, फिर उसके बाद उसको तोशेखाना से निकाली गई थी, फिर उसको बेचा गया था, फिर उसके पैसे वसूल किए गए थे, फिर वो पैसे कुछ लोग खा गए थे, और उसके बाद ये सारा केस बना जिसको तोशाखाना केस कहते हैं। और ये जो FIR है ये उस दुकानदार की तरफ से है जिसका लेटर पैड इस्तेमाल करके जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये कहा था कि हमने ये इस दुकानदार को ये घड़ी बेची थी, तो उसकी तरफ से एक FIR आ गई कि जनाब मैंने ना तो कोई घड़ी ख़रीदी थी, ना ही मैंने कोई घड़ी बेची थी, और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है या मेरा जो लेटर हेड पैड है उसे मिसयूज़ किया गया और ये गलत है। तो उसकी तरफ से भी FIR दर्ज हो गई है। तो अब जुल्फ़ी बुखारी साहब भी इस सारे सर्कल के अंदर हैं, फिर इसी सारे कज़िये के अंदर जो हैं वो शहज़ाद अकबर साहब भी आ चुके हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये एक बड़ा घेरा है जो बड़ी तेज़ी से तंग होता चला जा रहा है, और तंग होते होते इसमें मैं पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी के दोनों साहबजादे जो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो